तहरीक इंसाफ का लाहौर में फ्लॉप शो, कारकुन अली अमीन गंडापुर की राह तकते रह गए। खैबर पख्तूनख्वा से निकलने वाले काफिले जलसे का वक्त खत्म होने तक पिंडाल तक ना पहुंच सके। इंतजामिया की जानिब से दिए गए वक्त तक जलसा शुरू ना हो सका। बैरिस्टर गोहर के सिवा कोई भी बड़ा रहनुमा स्टेज पर ना आया। वक्त खत्म होने पर इंतजामिया ने जलसा गाह की बिजली बंद कर दी। पिंडाल तारीकी में डूब गया। रहनुमा कंटेनर से उतर गए। पार्टी क़यादत से मायूस कुन कारकुन वापस लौट गए। अली अमीन गंडापुर कई घंटे ताखीर से जलसे के मुकाम पर पहुंचे। घुप अंधेरा और खाली पिंडाल देखकर वापसी में ही आपिर जानी। इंतजामिया ने पीटीआई को कहना मवेशी मंडी में जलसे के लिए दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक का वक्त दिया था। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को जलसे के लिए फ्री हैंड दिया। लाहौर के तमाम रास्ते खुले रहे। फिरोजपुर रोड समेत कहना तक जाने वाले किसी रास्ते को बंद नहीं किया गया। लाहौर की सड़कों की ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा रही। मुकर्ररा वक्त पर जलसा गाह ना पहुंचने का गुस्सा। अली अमीन गंडापुर आपे से बाहर सरेआम असलहे की नुमाइश और हंगामा आराई। अली अमीन गंडापुर ने काला शाह काकू इंटरचेंज के करीब राइफल से एक गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले ने रास्ते में मौजूद गाड़ी को हटाने की कोशिश के दौरान तोड़ डाला। काला शाह काकू इंटरचेंज पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। पुलिस एहलकारों से भी बदतमीजी। पीटीआई कारकुन डंडों और लाठियों से लैस होकर आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले में सूबाई वज़रा भी शामिल थे। रास्ते से कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी और रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां भी काफिले के हमराई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब जलसे के लिए हरिपुर से काफिला लेकर रवाना हुए, लेकिन वो भी वक्त पर जलसा गाह ना पहुंच पाए। में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ढूंढा जा रहा था और वो आज सारा दिन न मिले न नज़र आए। सवाल ये पैदा होता है कि अमीन गंडापुर साहब आप लाहौर वक्त पर क्यों नहीं पहुँचे? रोक रोक कर गाड़ियाँ तोड़ते रहे कि किसी जगह कोई फसाद हो। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। आपकी किस्मत में, आपके लीडर की किस्मत में अल्लाह ताला ने ये तौफीक ही नहीं डाली, वरना 4-4.5 साल जो मईशत को तबाह करके गए हैं इन्हीं कारनामों की वजह से करते हैं। अवाम ने इंतशार की सियासत मुस्तरद कर दी। पूरे लाहौर में अली अमीन गंडापुर को ढूंढा जा रहा, कहीं नजर न आए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गंडापुर बदमाशी करते हुए गाड़ियां तोड़ते ताखीरी से जलसा गाह पहुंचे, कारकुनों को मायूस कर दिया। जलसा भी इसीलिए शुरू नहीं हो सका बिकॉज वहाँ के हालात बहुत जो है वो माड़े हैं, और इसलिए अब गंडापुर पे तकिया है और गंडापुर का इंतज़ार है कि किसी तरह गंडापुर आए, खैबर पख्तूनख्वा आए और इस जलसे को बचाए। तमाम तर सूबों से, तमाम तर पंजाब के इलाकों से लोग जो है वो यहाँ बुलवाए गए थे, जो हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे थे मुजाहिदीन। लाहौर से जो है वो अभी तक 15 मिनट पहले तक 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है, जहाँ पर ये इम्प्रेशन और ये रोना धोना और झूठा प्रोपेगेंडा के जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं, हमें रोका जा रहा है, हमें जो है वो जलसा गाह में पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, ये हू का आलम है। लाहौर में हू का आलम रहा। कोई कंटेनर ना कोई रुकावट। खैबर पख्तूनख्वा वाले भी ना पहुंच सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की लफ्ज़ी वार कहा, तमाम रास्ते खुले रहे, कोई रुकावट नहीं थी। पूरे पंजाब से जलसे के लिए सिर्फ 3000 लोग पहुंचे। लाहौर से भी 1500 लोग निकले। अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी साथ लेकर निकले। इन्हें केपी के अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इतना सुकून कभी छुट्टी के रोज़ नहीं हुआ जितना सुकून आज था। जलसे के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, बहुत बड़ी बड़ी बड़कें मारी गई, और जिस तरीके से इस्लामाबाद का जलसा फ्लॉप हुआ था और उस दौरान कहा गया था कि हम लाहौर का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम लाहौर आ रहे हैं, हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। सड़कें खाली हैं, रूट खुले हैं, हमने तो मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया कि आप आएँ, जलसा करें, जलसा का फराहम की, सिक्योरिटी फराहम की, मगर उसके बावजूद बहुत नाकाम रहे हैं। किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान में अपने लोगों को
गैल्वनाइज करने की कोशिश की, मोबिलाइज करने की कोशिश की, मगर लोग इकट्ठे नहीं कर सके। पीटीआई वालों ने लाहौर जलसे से मुतल्लिक बहुत भड़के मारी, खबरदार होशियार के नारे लगाए, फ्री हैंड देने के बावजूद जलसा नाकाम हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, कहा अवाम ने एक बार फिर इंतशार और तकसीम की सियासत मुस्तरद कर दी। जलसे का मकसद बानी पीटीआई के लिए एनआरओ था। यकीन है जलसे की नाकामी के बाद ये दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में विफाकी हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए कोशा है। मुल्क में अमन भी होगा, मईशत मुस्तहकम और अवाम खुशहाल होंगे। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के हक में इसराइल के अंदर से गवाही आ गई। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म की हैसियत से पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इरादा रखते थे। इस मकसद की जानिब पेशरफ भी की थी। इसराइली अखबार यरूशलम पोस्ट का इतराफ़ इंकशाफ किया। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठ कर पाक इसराइल ताल्लुकात मामूल पर लाने वाले थे। इस मकसद के लिए जब अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात बना रहे थे, बानी पीटीआई ने भी बयानात देना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान अब अपनी मर्जी की खारजा पॉलिसी बनाएगा। यहूदी लॉबी की ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का मकसद अपने बगल बच्चे को बचाना है। काना जलसे में आने वाले 9 मई के 12 इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को काना जलसे में आने वाले इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों का टास्क दिया गया है। वज़ीर आज़म मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुँच गए। शहबाज शरीफ एक रात लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। ट्वीट में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 79वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से बातचीत में आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अमूर को उजागर किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की मजबूत करने के हवाले से पाकिस्तान की कोशिश से दुनिया को आगाह किया जाएगा। अफ़गान हुकूमत के साथ इख्तलाफात के हल के लिए काम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा अफ़गान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से इख्तलाफ के बावजूद राब्ते ज़रूरी है। हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए जो एक्शन लेना है वो ले रहे हैं। जहाँ सफारतकारी की ज़रूरत है वहाँ सफारती कोशिश जारी रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ बरकरार है। अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे जारी किए जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमिला हैरिस की जानिब से एक और सदारती मुबाहिसे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। नॉर्थ कैरोलिना में रैली से खिताब में कहा, एक और मुबाहिसे के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। मुबाहिसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3 रियासतों में अर्ली वोटिंग जारी है। कैमिला हैरिस इंतखाबात में शिकस्त देकर घबराई हुई नजर आ रही हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए 3 रियासतों में इब्तदाई वोटिंग मुकम्मल। वर्जीनिया, रियासत मिनेसोटा और साउथ डेकोटा में अमरीकियों ने वोट डाले। ज़्यादातर अमरीकी रियासतों में वोटिंग या मेल इन वोटिंग की इजाज़त। 15 अक्टूबर तक अमरीका की 12 रियासतों में कबल इस वक्त वोटिंग होगी। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वासी कयूम अब्बासी, राशिद हफीज़ और आमिर महमूद केयानी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उमर तनवीर बट इश्तिहारी करार, दहशतगर्दी दफात के तहत थाना I-9 में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसल जवेद की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दूसरी जानिब जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त से ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज। उधर ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला KP की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर।
किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी वो हो चुकी हैं। किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। हर इदारा अपनी हदूद में काम करे तो मुल्क तरक्की करेगा। महंगाई, बेरोजगारी, अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। इत्मीनान का माहौल नहीं, बेरोजगारी है। तालीम के मौके नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। दरख्वास्त में इस्तदा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कोहोटा लॉ यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान कहा वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करे। वज़ीर आज़म होश के नाखुन ले, चीज़ों को मेरिट पर चलना चाहिए। वो कहते हैं 5 जजेस या 3 जजेस में से मैं मुंतखब करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दे। कोई 1 माह या 6 माह के लिए या 1 साल के लिए चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दे। जब वो रिटायर होता है तो इसको जाने दे। एक्सटेंशन क्यों देते हैं? ओपोजिशन में मेरिट की बात करने वाले इक़्तिदार मिलने पर मेरिट को भूल जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त दे दी। समीना खालिद घर की मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली बन गई। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशअल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके हम दुनिया को अमन का गहवारा बना सकते हैं। हम आहंगी के फ़रोग के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलामती और अमन का दर्स दिया। हमें बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग देना होगा। अमन बहुत बड़ी नेमत है, बदअमनी ज़वाल लाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी योम अमन की मुनासिबत से पैगाम। कहा अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश करती हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है खालिक़े कायनात ने दुनिया को अमनो आश्ती के लिए तख्लीक किया। घर, गली, मोहल्ले, माशरे, गाँव, शहर, मुल्क अमन से ही खूबसूरत लगते हैं। FBR का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी न करने का फैसला। तर्जुमान FBR के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। गोशवारे जमा न कराने वालों के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता हो सकते हैं। सिम भी ब्लॉक होगी। पाकिस्तान में एक दिन में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से एक पोलियो केस रिपोर्ट। पोलियो नेशनल इमरजेंसी सेंटर की भी 3 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। रवा साल पोलियो की मजमूई केसेस की तादाद 21 हो गई। कराची के इलाके शेरशाह में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाबाहक, राहगीर जख्मी। उधर शालतीफ सेक्टर 21 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान डकैती की मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे।